आखिर यही हम उम्मीद कर सकते हैं। फिलहाल जानकारी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। इसी बीच एक बड़ी खबर का रुख करते हैं बीजापुर से आ रहे, जहां पे सुरक्षा बलों और नक्सलियों के बीच मुठभेड़ जारी है। मुठभेड़ में एक नक्सली के मारे जाने की खबर निकलकर सामने आई है और मारे गए नक्सली के पास से ऑटोमेटिक हथियार बरामद किया गया। नेशनल पार्क के जंगलों में लगातार मुठभेड़ जारी है। डीआरजी के जवानों को फिर मिल सकती है बड़ी कामयाबी। एसपी जितेंद्र यादव ने मुठभेड़ की पुष्टि की है। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। देखिए किस तरीके से डीआरजी के ये वही जवान हैं जो फ्रंट फुट पर आकर लड़ते हैं और नक्सलियों के ऊपर काल बनकर टूटते हैं। इनका हमने शौर्य पिछले बार भी देखा था जब बसव राजू को ढेर किया गया था। पंकज भदौरिया ज्यादा जानकारी के साथ जुड़े हैं। पंकज, क्या जानकारी इस मुठभेड़ को लेकर, कब से चल रही है? देखिए, आज सवेरे ही बीजापुर से डीआरजी की टीम रवाना हुई थी ऑपरेशन पर और जवानों को सूचना थी कि नेशनल पार्क एरिया में कुछ नक्सलियों की मौजूदगी है, जिसके बाद जवान पहुंचे और वहां उस इलाके पर मुठभेड़ अभी भी जारी है, जहां पर बताया जा रहा है कि एक बड़ा नक्सली लीडर मारा गया है, जिससे ऑटोमेटिक हथियार भी बरामद हुआ है। हालांकि कितने नक्सली मारे गए इस बात की पुष्टि नहीं हुई है, मगर बीजापुर के एसपी जितेंद्र यादव ने इस बात की पुष्टि की है कि मुठभेड़ चल रही है। उन्होंने कहा है कि कुछ देर के बाद तस्वीरें निकल कर सामने आ जाएगी। उन्होंने ये भी कहा है कि जवानों को बड़ी सफलता मिली है। मतलब इस बात से अंदाजा लगाया जा सकता है कि निश्चित तौर पर वहां पर नक्सलियों की संख्या ज्यादा होगी जो मुठभेड़ में मारे गए। जी पंकज, इस इलाके के बारे में बताइए जरा, जहां पे नक्सलियों को घेर के रखा है, कितने नक्सलियों के घेर कर होने की ये संभावना है? दरअसल मैं बता दूं कि ये जो नेशनल पार्क एरिया का इलाका ये कुटरू के साइड में पड़ता है और ये काफी घना जंगल इलाका पड़ता है और ये हमेशा से नक्सलियों की पकड़ का बड़ा मजबूत इलाका रहा है। इस इलाके पर ऑपरेशन चलाना मतलब जवान बड़ी प्लानिंग के साथ उस इलाके पर पहुंचे होंगे और निश्चित तौर पर जिस तरीके से मुठभेड़ सवेरे से चल रही है तो वहां पर बड़े संख्या में नक्सलियों की मौजूदगी रही होगी और ये अपडेट कुछ देर के बाद ही निकल करके आएगी कि कितना इस पर मुठभेड़ में नक्सलियों को नुकसान हुआ है। जी पंकज, जो एक नक्सली को ढेर किया गया है उसके बारे में कोई जानकारी? हालांकि अभी उसकी शिनाख्त नहीं हुई है, मगर जिस तरीके से बताया जा रहा है कि ऑटोमेटिक हथियार अगर बरामद हुआ है तो मतलब वो डीबीसी रैंक का नक्सली रहा होगा, क्योंकि ऑटोमेटिक हथियार यानी कि इंसास या AK-47 जैसा हथियार रहा होगा उसके हाथ में। मतलब बड़े कैडर का नक्सली और बड़े नक्सलियों की मौजूदगी वहां पर रही होगी। जी बिल्कुल, यही जो डीआरजी के जवान एक बार फिर से मोर्चा संभाले हुए हैं। इन्हीं डीआरजी के जवानों को लेकर हमने देखा था बसव राजू ने किस तरीके से अपने आखिरी डायरी में मेंशन किया था कि डीआरजी के जवान आएंगे, आपको मारेंगे। इसीलिए नक्सलियों को उसने साफ मैसेज दिया था कि आप बचकर कहीं दूर चले जाओ, क्योंकि अंदेशा उन्हें पता है कि किस तरीके से डीआरजी के जवान चुन चुनकर नक्सलियों को ढेर कर रहे हैं, उन्हें चकनाचूर कर रहे हैं। और आज एक बार फिर से पंकज, बड़ी सफलता मिलने की उम्मीद जताई जा रही है। जी बिल्कुल, बड़ी सफलता मिलने की उम्मीद है, क्योंकि अभी भी इससे पहले भी आपने देखा होगा कि अभी कुछ ही दिन पहले ही बसव राजू को मार गिराया गया था, जहां पर 27 नक्सलियों को ढेर किया गया था। जिस तरीके से ऑपरेशन चलाए जा रहे हैं और एक संयुक्त अभियान चलाया जा रहा है, दंतेवाड़ा हो, बीजापुर हो, नारायणपुर हो, ऐसे इलाकों में, तो नक्सली बिल्कुल बैकफुट पे है। तो बिल्कुल ये इनपुट मिला होगा कि यहाँ पर बड़े नक्सलियों की मौजूदगी होगी, जिसके बाद ही ये ऑपरेशन शुरू किया गया होगा और कुछ देर के बाद ही यह तस्वीर स्पष्ट होगी कि किस कैडर के नक्सली मारे गए और कितना ज्यादा नुकसान हुआ है। जी पंकज, आप इस खबर पर नजर बनाए रखिए। आप आगे भी हम आपसे अपडेट लेते रहेंगे। फिलहाल जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।